हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग आपका कर रहे हैं कविता नंबर 4, हमारा प्यारा भारत वर्ष। देखो बच्चों, इसमें पहला भाग और दूसरा भाग आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा भाग देखिए क्या है बच्चों। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीरन, खड़े देखा झेला हंसते, प्रत्यय में पले हुए हम वीर, चरित के पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन। देखो बच्चों, इसमें कवि के अपने प्राचीन भारत का गौरव गान कर रहे हैं, उसकी महिमा के बारे में बता रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं। और हमको क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ अनेक जातियों की उन्नति अवउन्नति देखी है। मतलब हर जात वाला, मतलब मज़हब वाले की उन्नति तरक्की भी देखी है, अवउन्नति मतलब उनको गिरते हुए भी, नीचे गिरते हुए भी देखा है। हमें विचलित करने के लिए आंधियाँ और प्रचंड वायु भी चली है। हमें अपनी राह से डगमगाने के लिए आंधियाँ भी चली हैं और अनेक विपदाएं आई हैं। हमें अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा है, अनेक तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमने इन संघर्षों को स्थिर होकर देखा है, हंसते हुए इन कठिनाइयों को सहन भी किया है। हमने इन सारी परेशानियों को हंसते हुए झेला है और जो भी मुश्किलें आईं उसको भी हंसते हुए सहन किया है। हम ऐसे योद्धा हैं जो विनाश की झड़ियों में पले हैं। हम ऐसे योद्धा मतलब ऐसे लड़ाकू हैं जो विनाश मतलब ख़त्म होने वाले कगार तक चले हैं। अनेक संघर्षों का सामना करने में समर्थ होने के कारण हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। मतलब हर तरीके की मुश्किलें हमने उठा ली हैं और उनका सामना किया है, इसलिए अब हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारा परिचित पवित्र था, भुजाओं में शक्ति रही है। हमारा जो दोस्त थे वो अच्छे थे, हमारा जो चरित्र था वो साफ था और हमेशा हमारी हाथों में शक्ति रही है। नम्रता में सदैव संपन्न रहे हैं, हमेशा सबसे अच्छे से ही व्यवहार किया है। हम अपने हृदय के गौरव पर ही गर्व करते हैं। भाव ये है कि स्वामी भक्ति अहंकारी नहीं है, हमारे अंदर अहंकार नहीं है। हम किसी को भी, यहाँ तक कि शत्रु को भी दुखी नहीं देख सकते। हमारे अंदर अहंकार नहीं है, अपने शत्रु को भी हम दुखी नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, इसके आगे हमारा जो चौथा है वो थोड़ा लंबा है, तो उसका भाव इतना अभी हम नहीं बता पाएंगे, तो ये हम आप लोगों को कल देंगे चौथा वाला। ठीक है, तब तक आप लोग इसी को अच्छे से देख लेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर और ग्रामर भाग की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको याद होना चाहिए कवि का जीवन परिचय, जो आपके 4 लेसन आ रहे हैं उनके कवियों का जीवन परिचय याद होना चाहिए, सप्रसंग व्याख्या याद होनी चाहिए, कौन सी कविता किसने लिखी है या कौन सा पाठ किसने लिखा है, किसकी जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, ये मैं आपको पहले भी बताती हूँ क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को दिया जाता है। इन सब चीज़ों की अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से तैयार, आपका तो सिल्वर टेस्ट है उसके लिए अच्छे से तैयार रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये प्रिपरेशन अभी से करके रखनी होगी। तब तक बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज़।